चंद्रमा प्रतीक पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 8 यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति के उपग्रह के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसीलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वह पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। सोवियत राष्ट्र का लूना पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। सन 1968 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी और पहली मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो-8 के साथ की गई। सन 1969 से 1972 के बीच 6 मानवयुक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 की ग्रह से ज्यादा चंद्र चट्टानों को साथ लेकर लौटे, जिसका इस्तेमाल चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना के गठन और उसके बाद के इतिहास की विस्तृत भूवैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए किया गया। ऐसा माना जाता है कि करीब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना ने इसका गठन किया है। सन 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से चंद्रमा का दौरा केवल मानवरहित अंतरिक्ष यान के द्वारा ही किया गया, जिसमें से विशेषकर अंतिम सोवियत लुनोखोद रोवर द्वारा किया गया है। सन 2004 के बाद से जापान, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चंद्र परिक्रमा के लिए यान भेजा है। इन अंतरिक्ष अभियानों ने चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज की पुष्टि के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। चंद्रमा के लिए भविष्य की मानवयुक्त मिशन योजना सरकार के साथ साथ निजी वित्त पोषित प्रयासों से बनाई गई है। चंद्रमा बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत रहता है, जिससे यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों की खोज के लिए सभी राष्ट्रों के लिए मुक्त है। चंद्रयान अथवा चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला 9 अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा की उत्पत्ति आमतौर पर माने जाते हैं कि एक मंगल ग्रह के शरीर ने धरती पर मारा एक मलबे की अंगूठी बनाकर अंततः एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा में एकत्र किया, लेकिन इस विशाल प्रभाव परिकल्पना पर कई भिन्नताएं हैं। साथ ही साथ वैकल्पिक स्पष्टीकरण और शोध में चंद्रमा कैसे जारी हुआ। 1-2 अन्य प्रस्तावित परिस्थितियों में कब्जा निकाय, विखंडन, एक साथ एकत्रित संक्षेपण सिद्धांत, ग्रहों संबंधी टकराव, क्षुद्रग्रह जैसे शरीर से बने और टकराव सिद्धांत शामिल हैं। 3 मानक विशाल प्रभाव परिकल्पना मंगल ग्रह के आकार के शरीर को बताती है। थिया कहलाता है, पृथ्वी पर असर पड़ता है, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ी मलबे की अंगूठी पैदा होती है, जिसके बाद चंद्रमा के रूप में प्रवेश किया जाता है। इस टकराव के कारण पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुका हुआ धुरी भी उत्पन्न हुई, जिससे मौसम उत्पन्न हो गया। 1 चंद्रमा के ऑक्सीजन समस्थानिक अनुपात पृथ्वी के लिए अनिवार्य रूप से समान दिखते हैं। 4 ऑक्सीजन समस्थानिक अनुपात, जिसे बहुत ठीक मापा जा सकता है,
प्रत्येक सौर मंडल निकाय के लिए एक अद्वितीय और विशिष्ट हस्ताक्षर उत्पन्न करता है। 5. अगर थिया एक अलग प्रोटोप्लैनेट था तो शायद पृथ्वी से एक अलग ऑक्सीजन आइसोटोप हस्ताक्षर होता, जैसा कि अलग अलग मिश्रित पदार्थ होता। 6. इसके अलावा चंद्रमा के टाइटेनियम आइसोटोप अनुपात 50/47 पृथ्वी के करीब 4 ppm के भीतर प्रतीत होता है, यदि कम से कम किसी भी टकराने वाला शरीर का द्रव्यमान चंद्रमा का हिस्सा हो सकता है। 7. क्या है चांद की असली उम्र? 51 साल पहले चंद्रमा से लाई गई मिट्टी ने अब खोला राज, जाने क्या कहती है नई रिसर्च। मून लेटेस्ट न्यूज। अपोलो 17 मिशन पर गए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अब इस बात का खुलासा किया है कि चांद की असल उम्र कितनी है। यह मिशन सन 1972 में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत वैज्ञानिक वहां से कुछ मिट्टी लेकर आए थे। अब इसी मिट्टी की रिसर्च से कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। फ्लोरिडा। चांद हमेशा से ही एक रहस्य का विषय रहा है। चांद कितना पुराना है, इस पर हमेशा से बहस रही है। सन 1970 के दशक में अमेरिका ने चांद पर अपना मानव मिशन अपोलो 17 को रवाना किया था। इस मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह से धूल इकट्ठा की थी। इस धूल से पता चला कि चंद्रमा पहले की तुलना में 40 मिलियन वर्ष पुराना है। लेकिन अब एक नए विश्लेषण से चांद की उम्र को लेकर एक अहम बात कही गई है। इसके मुताबिक जो दावा पहले किया गया था, चांद की उम्र उससे कहीं ज्यादा है। 4.46 अरब साल पुराना चांद 11 दिसंबर 1972 को चंद्रमा पर उतरने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री यूजीन सेरनन और हैरिसन श्मिट ने चंद्रमा की सतह से चट्टानें और धूल इकट्ठा की थी। उस नमूने के एक नए विश्लेषण से जिक्रोन क्रिस्टल का पता चला और बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 4.46 अरब वर्ष है। पिछले अनुमानों के अनुसार विशाल आकाशीय टक्कर से बने चंद्रमा की उम्र 4.425 अरब वर्ष बताई गई है। नए निष्कर्ष सोमवार को जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। शिकागो में नेचुरल हिस्ट्री के फील्ड म्यूजियम से जुड़े क्यूरेटर रॉबर्ट ए प्रिट्जकर ने कहा, ये क्रिस्टल सबसे पुराने ज्ञात ठोस पदार्थ हैं जो विशाल प्रभाव के बाद बने हैं। हम जानते हैं कि ये क्रिस्टल कितने पुराने हैं, ऐसे में वो चंद्रमा का समय बताने के लिए एक बड़ी भूमिका के तौर पर काम करते हैं। उथल पुथल भरे दिन। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिन काफी उथल पुथल भरे थे। यह वह समय था जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और इसका आकार भी बढ़ रही थी। उस समय अक्सर चट्टानी पिंड अंतरिक्ष में टकराते थे। रिसर्चर्स के मुताबिक 4 अरब साल से भी पहले उस दौरान मंगल के आकार की एक वस्तु पृथ्वी से टकराकर एक बड़े चट्टानी टुकड़े से टकराकर चंद्रमा बन गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों को इस महत्वपूर्ण घटना की सटीक तारीख बताने में संघर्ष करना पड़ा है।